भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हमारे देश के पड़ोस में ही चीन नाम का एक ऐसा देश है जहाँ सच बोलना तब गुनाह हो जाता है जब वो सरकार के खिलाफ हो या उसकी काम करने के तरीके के विरुद्ध। पिछले कुछ महीनों में चीन में कोरोना वायरस को लेकर उसकी सच्चाई दिखाने, बताने और सुनाने वाले सिटीजन जर्नलिस्ट गायब हो रहे हैं। कुछ तो हिरासत में हैं, तो कुछ का अता पता ही नहीं है। न जाने ये लोग कहाँ चले गए। न जाने चीन इन पत्रकारों की आवाज दबाकर क्या छिपाना चाहता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन पत्रकारों के बारे में जो हाल के दिनों में लोगों की नजरों से ओझल से हो गए। नंबर 1, पत्रकार झांग झान। संघाई से ताल्लुक रखने वाली पूर्व वकील और सिटीजन जर्नलिस्ट ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर चीन सरकार के काम के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। परिवार को कहा गया कि वो डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। उन पर झगड़ा कराने और मुसीबतें खड़ी करने का आरोप है। नंबर 2, ली जेहुआ। इसी तरह पत्रकार ली जेहुआ उर्फ क्रिस ली 2 महीने तक गायब रहने के बाद अप्रैल के आखिरी महीने में सोशल मीडिया पर दिखाई दिए, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इसके बाद आइसोलेशन में भेज दिए गए। ली जेहुआ मध्य फरवरी के बाद से लापता था, लेकिन उनके जवाब पर उनके फॉलोअर्स भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, चेन कुइसी। पूर्व मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और वीडियो जर्नलिस्ट चेन कुइसी जनवरी के अंत में वुहान घूमने गए थे। वहां से उन्होंने कोरोना वायरस के चलते वुहान की बिगड़ी स्थितियों पर रिपोर्ट तैयार की और वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया। इसके बाद वो लापता हो गए। फरवरी की शुरुआत में गायब हुए चेन कुइसी का अब तक कोई अता पता नहीं है। नंबर 4, फैंग बिन। हाई प्रोफाइल ब्लॉगर फैंग बिन लगातार वुहान में फैले कोरोना वायरस की सच्चाई वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। वो जनवरी के अंत में आखिरी बार देखे गए थे। उसके बाद से फैंग बिन भी गायब हैं। उनकी कोई जानकारी नहीं है। और नंबर 5, झांग झू झांग। इसी तरह पिछले हफ्ते संविधान विशेषज्ञ झांग जू झांग संघाई में हिरासत में लिए गए थे। उन्होंने चीन में राजनीतिक सुधार पर लेख लिखा था। साथ ही कोरोना वायरस को संभालने में चीन की नाकामी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें भी हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 दिन की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।